मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। यशोमते किशोरकं नमामि चित्तचोरकम्। इष्ट आराध्य नित्य सेव्य स्वरूप पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री रसराज नित्य प्रातस्मरणीय परम पूज्य विश्ववंद्य श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी पूज्य दादाजी उपस्थित समस्त गुरुजनों श्री चरणारविंदમાં નતમસ્તક વંદન સાથે आज हमें श्री ब्रह्म वैवर्तक पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 71 से 80 अध्याय तक की यात्रा करने का एक सौभाग्य गुरु जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो विगत भानुवार को रविवार को हमने आगे की यात्रा सुनी थी। आज हम प्रयास करेंगे 77तम अध्याय से 80 अध्याय तक की जो 10 अध्याय की यात्रा है। विगत रविवार को हमने सुना था कि भगवान जब मथुरा गमन कर रहे थे तब अक्रूर जी लेने आए और वहां तक की यात्रा हमने की थी। आज भगवान के साथ साथ हम भगवान जब मथुरा गमन कर रहे हैं, मथुरा की यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ साथ हम 10 अध्याय की यात्रा हम भी करने का एक प्रयास आयास करेंगे। यहाँ पे 71तम अध्याय में 71वें अध्याय में नारायण ऋषि कहते हैं कि भगवान जब मथुरा यात्रा के लिए प्रवृत्त हुए तब भगवान श्री कृष्ण ने मंगलाचरण किया। हमारे यहाँ मंगलाचरण के 3 प्रकार है, मंगलानि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च। तो भगवान ने भी जब मथुरा गमन कर रहे थे, कुछ नया कर रहे थे। हमारे यहाँ कुछ नया जब करते तब मंगलाचरण की एक दिव्य परंपरा हम सुनते हैं, जानते हैं। तो भगवान ने भी यहाँ मंगलाचरण किया था। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं जो लोग मंगलाचरण करते हैं उनका आचरण अच्छा होता है। मंगलाचरण करने से आचरण अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण ने मंगल आचरण किया, ऐसा एक भाव है। राधिकायां च सुप्तायां सुप्तासु गोपिकासु च पुष्प चंदन तल्पे च वायुना सुरभिकृते तृतीय प्रहरे तीते निशायां च शुभे क्षणे शुभ चंद्रर्क्ष योगे चामृत योग समन्विते। श्री नारायण ऋषि कहते हैं कि हे नारद, राधिका तथा गोपियाए जब सुगंधित पुष्प चंदन सैया पर शयनरत थी तब रात के तीसरे प्रहर को व्यतीत होने के बाद शुभ चंद्र तारा युक्त जब अमृत योग था, शुभ क्षण था, तब शुभ दृष्टि युक्त पाप ग्रह और दृष्टि दोष से रहित सौम्य ग्रह के लग्न में स्वयं श्री हरि उठे तथा उन्होंने यशोदा को जगाया और मंगलाचरण किया। हरि ने उस समय उठकर बंधुगण को आश्वस्त किया। मथुरा जा रहे थे तब सभी बंधुगण शोकमग्न थे, तो इसलिए भगवान ने मंगलाचरण करके सबको आश्वस्त किया। वाद्यम निषेधयामास राधिका भयभीतवत्। कहा है कि सुबह में जब तीसरे प्रहर व्यतीत होने के बाद भगवान जब मंगलाचरण कर रहे थे तब बंधुगण सब वाद्य का वादन कर रहे थे। तब वाद्यम निषेधयामास राधिका भयभीतवत्। कैसे भगवान भयभीत हो गए? तो स्वतंत्रो विश्वकर्ता च पाता भरता स्वतंत्रवत्। ऐसा कहा गया है कि भगवान तो स्वतंत्र है, विश्व के कर्ता है, फिर भी सुबह में भगवान के मथुरा यात्रा गमन काल में राधिका जागृत न हो जाए, इसके भय से भगवान ने वाद्यम निषेधयामास, भगवान ने वाद्य सब जो बज रहे थे, वाद्य का वादन हो रहा था, वो बंद करवा दिया। अब एक परंपरा भय की कृष्ण काल से भी चली आती है कि भगवान स्वतंत्र है, विश्वकर्ता है, भरता है सबके, फिर भी भगवान ने अपनी आह्लादिनी शक्ति जागृत न हो जाए, अपनी प्रियतमा जागृत न हो जाए, ऐसे भाव से भगवान भययुक्त हो गए और भगवान को भी भय लगा और भगवान श्री कृष्ण ने वाद्य को बंद करवा दिया। तो ये जो भय की परंपरा है वो कृष्ण काल से चली आती है, ऐसा भी एक माना जाता है। तो हम तो फिर भी मनुष्य है, हमें तो डरना ही चाहिए।
प्रक्षाल्य पादयुगलम कृत्वा धोते च वाससी उवास संस्कृते स्थाने विलिप्ते चंदनादिना। उन्होंने अपने मथुरा प्रस्थान के उपलक्ष्य में बजाए जाने वाद्य वादन को मना कर दिया, क्योंकि प्रभु को भय था कि राधिका जागृत न हो जाए। तो जगत के स्वतंत्र कर्ता, विश्व रक्षक और विश्व का भरण पोषण करने वाले श्री कृष्ण ने भी अस्वतंत्रवत राधिका के भय के कारण वाद्यों के न बजाने का निर्णय लिया। तदनंतर कृष्ण ने अपने चरणद्वय का प्रक्षालय किया तथा दो श्वेत स्वच्छ वस्त्र पहनकर चंदन आदि से लिप्त स्वच्छ स्थान पर आसीन हो गए। उनके बाई ओर चंदन आदि से सुसंस्कृत पूर्ण कलश रखा था। देखो, मंगलाचरण की सब रीत है। वह फल पुष्प युक्त था। मंगलाचरण यानी श्लोक बोल के, मंत्र बोल के ही मंगलाचरण नहीं किए जाते, ऐसा भी एक भाव यहाँ पे है। उनके दाहिने ओर अग्नि स्थापना करके ब्राह्मणों को बिठाया गया। सामने की ओर कृष्ण के सामने की ओर पति पुत्रवती साध्वी नारी को बिठाकर दीपक तथा दर्पण को रखा गया। श्री कृष्ण ने गुरु प्रदत्त दुर्वा स्निग्ध पुष्प शुभप्रद श्वेत धान्य मस्तक पर रखा और घृत मधु रजत स्वर्ण तथा दधि को देखकर और सर्वांग में चंदन लेप करके कृष्ण ने पुष्पमाला धारण की। अब ततो ययो नंद नंदो नंदस्य प्रांगणम वरम सानंद परमानंदो नित्यानंद सनातना। अब प्रभु ये सब सज धज करके मंगलाचरण करके अपने आचरण को मंगल करके भगवान ने नंद के प्रांगण में प्रवेश किया। तो यहाँ ततो ययो नंद नंदो नंदस्य प्रांगणम वरम, वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान ने नंद के प्रांगण में प्रवेश किया। तो आज तक तो भगवान का खुद का प्रांगण था, नंदालय तो भगवान नंद नंदन का ही था, लेकिन अब छोड़ना है, इसलिए भगवान वेद व्यास जी कहते हैं यहाँ वो भगवान ने अपना है ऐसा नहीं माना, क्योंकि अपना होता तो छोड़ नहीं सकते। तो नंदस्य प्रांगणम वरम आज तक भगवान का था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये मेरा नहीं है। अब भगवान खुद का मानते तो वो छोड़ नहीं सकते, इसलिए वेद व्यास जी ने नंदस्य प्रांगणम वरम, भगवान नंद के प्रांगण में गए। अब भगवान जब नंद के प्रांगण में प्रवेश कर रहे थे तब कैसे लग रहे थे? तो वेद व्यास जी लिखते हैं नित्यो नित्य बीज स्वरूपो नित्य विग्रह नित्यांग भूतो नित्येशो नित्य कृत्य विशारद। हाँ, भगवान को नित्य 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 कह के भगवान की शब्द आराधना की है। नित्य नूतन रूपश्च नित्य नूतन यौवन, भगवान का यौवन नित्य नूतन है, भगवान का रूप नित्य नूतन है, भगवान नित्य विग्रह है, नित्यांग भूत है, नित्येश है भगवान, नित्य नृत्य विशारद है भगवान, नित्य नूतन संप्राप्ति ही सौभाग्यम नित्य नूतनम, और संप्रति भगवान का सौभाग्य भी नित्य नूतन है। सुधा रस परम मिष्टम यद वाक्यम नित्य नूतनम। अरे भगवान के जैसे कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते हैं अधरम मधुरम, पूरा मधुराष्टक स्तोत्र है। तो वैसे ही यहाँ पे 4 श्लोकों में भगवान कितने प्रकार के नूतन स्वरूप में है वैसा कहा गया। अब भगवान का जो वाक्य है तो सुधा रस परम मिष्टम है, सुधा रस से भी ज्यादा नित्य नूतन और मधुर है। नित्य नूतन भक्तन च यद पदम नित्य नूतनम, इस प्रकार से भगवान को नित्य 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 कह के भगवान की शब्द आराधना की। वे माया युक्त माया के ईश्वर कृष्ण इस अतीव सुंदर स्निग्ध रम्य आंगन से यात्रा पर जाने का उपक्रम बनाने लगे। तब आम के पत्तों का सूत्र में बांधकर बंधे बंधनवार से तथा कदली स्तंभों से सजे पद्मराग मणि जड़ित विश्वकर्मा द्वारा रचित जो नंद का आगमन था वो कस्तूरी कुमकुम एवं चंदन से संस्कृत था। वहां कृष्ण ने अक्रूर तथा अपने बंधुगण के साथ वहां कुछ क्षण भगवान रुक गए और वहां माता यशोदा ने माया के वशीभूत होकर कृष्ण का बाई ओर से तथा नंदराज ने कृष्ण का दाही ओर से आलिंगन और चुंबन प्रेम पूर्वक किया। सभी बांधवों ने भी कृष्ण से बातचीत करके उनसे बंधुत्व प्रदर्शित किया। अब एक भाव इस अध्याय में भी है कि भगवान जब मथुरा गमन कर रहे थे, मथुरा यात्रा में प्रवृत्त हो रहे थे, तब राधिका जी शयनरत थे। यदि राधिका जी जागृत होते तो भगवान जा ही नहीं सकते। तो एक भाव 71वें अध्याय में यह भी है कि भगवान ने इस तरह से मथुरा यात्रा की।
और भगवान ने नंद यशोदा को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और भगवान ने विदाई दी। अब दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण का मथुरापुरी में जब प्रवेश हो रहा था उसकी बातें, पूरी दर्शन भगवान ने जब किया, रजक निग्रह किया, कुब्जा पर कृपा की और कंस का किस तरह से वध किया और वसुदेव देवकी को कैसे बंधन से मुक्त किया, ये सब बातें नारायण ऋषि बताते। अथ कृष्णो गुरुम नत्वा निर्गम्य शिविरान मुने आरुह्य स्वर्गयानम च शुभाम मधुपुरीम ययो। भगवान जब मंगलाचरण करके मथुरा गमन के लिए प्रवृत्त हो रहे थे तब भगवान ने सबसे पहले गुरु को नमस्कार किया। अब देखो, हम सब जानते हैं गुरु की महिमा, तो भगवान ने भी इस समय गुरु को याद करके मन ही मन गुरु को प्रणाम करके नंद भवन से बाहर निकले और वे स्वर्ग से आए दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर शुभ मथुरा मधुपुरी की ओर अग्रसर हो गए। तदनंतर कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश किया, जो अमरावती को भी अपनी शोभा से लज्जित करने वाली पुरी थी। मथुरापुरी कैसी थी? अमरावती को भी लज्जित करने वाली ये मथुरापुरी थी, जो स्वयं विश्वकर्मा द्वारा रचित श्रेष्ठ रत्नों से जड़ित थी, अत्यंत मूल्यवान रत्न कलशों से शोभित थी। वह अत्यंत श्रेष्ठ सुंदर राजमार्गों से घिरी और चंद्रमा के आकृति वाली चंद्रसार मणियों से शोभायमान थी। मथुरापुरी का पूरा वर्णन यहाँ पे भगवान जब गए और भगवान ने देखा तो मथुरा कैसी लग रही थी, वेद व्यास नारायण अपनी कलम से लिखते हैं। इस तरह से मथुरापुरी का दिव्य दर्शन हो रहा था। साक्षते रुद्व वदने कृष्ण दर्शन लालसे ही भ्रुभंग लीला लोके लोलेश शश्वत चंचल लोचने ही। मथुरा में जब भगवान ने प्रवेश किया तो वहां की स्त्रियां, नारियां भी भगवान को निर्मिमेश दृष्टि से भगवान को देखने के लिए लालायित थी, कृष्ण दर्शन लालसा थी। शश्वत काम समायुक्त ही पीन श्रोणी पयोदरे ही कोमलांग मध्य कूपे रति रास विशारदे। फिर वो नारी, वो स्त्रियां वहां की मथुरा की कैसी लग रही थी उसका भी वर्णन यहाँ पे मिलता है। पुष्पोद्यान त्रिकोटि भी मथुरा, मथुरा पुष्पोद्यान त्रिकोटि भी, 3 करोड़ से भी ज्यादा वहां पे पुष्प उद्यान थे। त्रिकोटिया टालिका विश्व, 3 कोटि से 3 करोड़ से भी ज्यादा वहां पे अट्टालिया थी और अत्यंत रम्य दिख रही थी, जिसे देवशिल्पी विश्वकर्मा ने नाना उत्तम एवं विचित्र रत्नों से निर्मित किया था। अब मथुरा का इतना भव्य और दिव्य यहाँ पे वर्णन किया है, शायद इसलिए वेद व्यास जी ने किया है कि ऐसी दिखने वाली मथुरा को भी भगवान ने समय आने पर छोड़ दिया था। तो यही एक भाव होगा। तो मथुरा में जब प्रवेश किया और आगे भगवान जब जा रहे थे तब यान्तिम दंड सहायेन चाति नम्राम नमद्वलीम रुक्षिताम विकृताकाराम बिभ्रतिम चंदन द्रवम। भगवान को एक स्त्री सामने से, जो जरातुर और वृद्धा नारी थी, कुबड़ी थी और छड़ी के लकड़ी के सहारे सहारे वो चल रही थी, ऐसी एक अत्यंत जरातुरा वृद्ध नारी को भगवान ने देखा और वो नारी ने भी भगवान को देखा। अब जब भगवान के दर्शन किए तब नारी ने भगवान के किस स्वरूप में दर्शन किए? तो सादृष्ट्वा सस्मिता वृद्धा श्रीकांत शांतम ईश्वरम श्रीयुक्तम श्रीनिवासंतम श्री बीजम श्रीनिकेतनम। भगवान के दर्शन करे जब नारी ने, वो कुब्जा ने, वो जरातुरा वृद्ध नारी ने, तब इसी समय उस वृद्धा ने मंद मुस्कान युक्त श्रीकांत, पहला भगवान का विशेषण श्रीकांत, शांत रूप ईश्वर दूसरा जो विशेषण भगवान के लिए है, श्रीयुक्त, श्रीनिवास, श्री बीज और श्री निकेतन, ऐसे भगवान के दर्शन किए। अब देखो, जैसे दर्शन किए वैसा ही फल आगे जाके भगवान कुब्जा को देंगे। तो श्रीकांत, भगवान कुब्जा को श्रीकांता बनाएंगे, शांत कर देंगे कुब्जा को, श्री युक्ता कर देंगे, श्रीनिवास अपने निवास को भी श्रीयुक्त कर देंगे, श्री बीज का भी एक भाव यहाँ पे ब्रह्म वैवर्तक पुराण में कृष्ण खंड में मिलता है कि भगवान कुब्जा को श्री बीज युक्त भी करते हैं। और श्री निकेतनम, भगवान ने कुब्जा का पूरा जो भवन निकेतन था वो भी श्रीयुक्त कर दिया। आगे जाके पूरा कुब्जा का और उनके भवन का भी वर्णन यहाँ पे है। तो इस तरह से कुब्जा ने जब भगवान के दर्शन किए तब प्रणम्य सहसा मूर्धना भक्ति नम्रा पुटांजलि प्रददो चंदनम तस्य गात्रे श्यामल सुंदरे। हाथ में चंदन का एक कटोरा था, वो कुब्जा ने भगवान के लिए ही वो घिसती थी, भगवान के चिंतन में ही वो चंदन घिसती थी। कंस का तो बहाना था, तो भगवान के लिए लाया गया वो चंदन
वो भगवान को समर्पित किया। और गात्रेषु तद्गणानांच स्वर्ण पत्र करावरा कृत्वा प्रदक्षिणम कृष्णम प्रणनाम पुनः पुनः, पुनः पुनः भगवान को प्रणाम करके भगवान की प्रदक्षिणा की। अब देखो, प्रदक्षिणा के बारे में तो मेरे गुरुदेव भगवान ने सांदीपनी विद्या निकेतन में भाईश्री के सानिध्य में पूरी प्रदक्षिणा भागवत जी में कहा, किस तरह से किसने कितनी प्रदक्षिणा की थी, पूरा विस्तृत वर्णन। यहाँ भी एक भाव, प्रदक्षिणा जब शब्द आया तो वो स्मरण हो गया कि कुब्जा ने भी भगवान की प्रदक्षिणा की और पुनः पुनः प्रणाम किया। श्री कृष्ण दृष्टि मात्रेण श्रीयुक्ता सा बभूवः, और भगवान ने जैसे ही दृष्टि मिलाई, भगवान की दृष्टि में तो इतनी ताकत है, क्या कहे उसके बारे में। भगवान ने जैसे ही कुब्जा के ऊपर दृष्टि डाली तो श्रीयुक्ता, जो पहले श्रीकांत और श्रीयुक्त को श्रीयुक्त के स्वरूप में भगवान का दर्शन किया था कुब्जा ने, उसमें पहला फल भगवान ने दे दिया, श्रीयुक्ता कर दी। सहसा श्री समारम्या रूपेण यौवनेन च, अब इतना यौवन भर दिया कुब्जा के अंदर, जो जरातुरा थी, वृद्धा नारी थी, फिर भी यथा 12 वर्षीया, ऐसा लग रहा था कि ये कुब्जा 12 वर्षीया हो, 12 साल की कन्या हो। दृष्टि मात्र से कुब्जा पर पड़ी, सहसा वह कुब्जा लक्ष्मी के समान सुंदर रूप यौवन युक्त हो गई। उसके वस्त्र तत्काल अग्नि शुद्ध वस्त्र जैसे हो गए, वह रत्न भूषण भूषिता हो गई। वह 12 वर्ष की धन्या मनोहरा कन्या लग रही थी। फिर सस्मिता श्यामा, अब कुब्जा के विशेषण बताए हैं। तप्त कांचन सन्निभा लग रही थी, गजेंद्र राजगमना लग रही थी, रत्न मंजीर रंजिता लग रही थी, अमूल्य रत्न निर्वाण हार सार विराजिता लग रही थी। ऐसी कुब्जा भगवान सामने खड़े थे, तब कुब्जा ने क्या किया, तो भगवान को श्री कृष्णम वरयामास लोल लोचन कोणतः, भगवान को इशारा मात्र से, इशारा देके ही, और भगवान को अपना, भगवान के साथ अपना वर्ण कर लिया। भगवान को अपना वर, अपना नाथ तो मानती ही थी, लेकिन भगवान को वर के रूप में आंख की दृष्टि मात्र से, लोल लोचन कोणतः, तो इशारा मात्र से भगवान के साथ वो वरयामास, वरण कर लिया और भगवान को अपने घर ले जाने के लिए भी प्रस्ताव किया। फिर तो भगवान श्रीवासस्ताम समास्वस्य ययो स्थानांतरम परम, भगवान के साथ अक्रूर जी, बलदेव जी सब थे। भागवत जी में भी ये कथा आती है। तो भगवान वहां से आगे गए और कुब्जा फिर घर गई। तब जब कुब्जा घर गई तो कुब्जा का जो घर था श्री निकेतन हो गया था, पूरा भवन जो था वो नानाविध रत्न से जड़ित हो गया था। अब कुब्जा ने घर जाके भगवान के लिए सकर्पूरम च तांबूलम कस्तूरी कुंकुमान्वितम चंदनम स्थापयामास स्वतल्पे हरये सती, हरि के लिए, भगवान के लिए पूरे घर को कुब्जा ने सजा दिया और फिर भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान तो वहां से आगे निकल गए, भगवान बाद में आएंगे ऐसा आश्वासन भी दिया। तो भगवान की प्रतीक्षा कुब्जा इस तरह से करने लगी, पूरा घर को सजा दिया और पूरे घर में सकर्पूरम तांबूलम कस्तूरी कुंकुमान्वितम, इस तरह से कुब्जा ने अपने अपने निकेतन को, अपने भवन को सजा दिया। अब प्रतीक्षा कैसे की जाती है, तो कुब्जा से यह सीखना चाहिए। जगत कृष्णमयम शश्वत पश्यन्ति कामुकी मुने, कुब्जा जगत कृष्णमयम, सब चीज में कुब्जा को कृष्ण के ही दर्शन हो रहे थे। हमारे यहाँ प्रेम की जो अत्युत्तम स्थिति कही जाती है, हम सब कहते हैं ना, सर्वम विष्णुमयम जगत, हर चीज में प्रेमी व्यक्ति को, स्नेही व्यक्ति को हर चीज में भगवान का दर्शन होता है, अपने प्रियतम का दर्शन होता है। प्रासा देशा दिशि दिशि चसा पृष्ठ तस्सा पुरस्सा पर्यंके सा पतिपति चसा तद वियोगा तुरस्य हमसो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति नास्ति में कामी सासा 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 जगति सकले कोयम अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद हो गया कुब्जा को और भगवान को सब चीज में हो। जगत कृष्णमयम शश्वत पश्यन्ति कामुकी मुने कोटि कंदर्प लीलाभम काम सक्तम च कामुकम, कामुक होके कोटि कंदर्प लावण्य भगवान का, भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। और भगवान यहाँ आगे मथुरा में प्रयाण कर रहे थे, तब ततो ददर्श श्री कृष्णो मालाकारम मनोहरम, भगवान को सामने एक कुब्जा के बाद मालाकार मिला, माला बनाने वाला माली मिला। तो भगवान ने उनकी माला का स्वीकार किया और कृष्ण तस्मै वरम दत्वा स्वदासत दास्यम अति दुर्लभम, अति दुर्लभ ऐसा भगवान का दासत्व माली को प्रदान किया। ततो ददर्श रजकम, आगे गए तो एक रजक यानी एक
कपड़े की धुलाई करने वाला भगवान को भागवत जी में विस्तृत कथा है। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने रजक को देखा और भगवान ने अपने बांधवों जो गोपाल साथ में थे उन सबके लिए भगवान ने उससे वस्त्र की याचना की। तब वो रजक ने कहा कि गोरक्षकाणाम त्वद्योग्यम वस्त्रम एतत् सुदुर्लभम राजयोग्यम च हे मूढ़ हे गोप जन वल्लभ। भगवान को वस्त्र देने के लिए मना तो किया, लेकिन भगवान को हे मूढ़ और हे गोप जन वल्लभ कह के भगवान को थोड़ा डांटा भी कि आपके योग्य नहीं है, ये तो सब वस्त्र राजकुमार के लिए और हमारे राजा कंस के लिए है, और उनके वस्त्र आप तो ब्रजवासी है, आप पहन के क्या करेंगे। तो आप ऐसा न सोचिए कि आपका ये जो गोप गोपियों के साथ जो कपट वहां चल रहा था, आप कन्या लोलुप लंपट, ऐसा भी कहा रजक ने कि ये सब आपका वहां व्रज में चलेगा, यहाँ पे हमारे मथुरा के राजा कंस है, और आप भूल न जाइए कि यदि आप ऐसा दुष्ट प्रयास करेंगे तो हमारे राजा तत्काल आपको दंडित भी कर सकते हैं। तो भगवान ने सब हंसते मुंह से सुन लिया, और फिर दाऊ भैया के सामने देख के भगवान ने लीला की, और तम तम हीनत्य चपटे न जग्राह वस्त्र पुंजकम, चपटे न एक हाथ के प्रहार से वो रजक का फिर भगवान ने उद्धार किया। वो लोक में वो रजक का वास होता है। अस्तम गते दीन करो प्यक्रूरम स्वगृहम ययो कृष्णस्यानुमतिम प्राप्य कृष्णोपि कस्यचित गृहम। अब आगे शाम हो गई, दीन कर जब अस्त होने लगा, तब भगवान की आज्ञा लेके अक्रूर जी अपने घर गए और भगवान श्री कृष्ण किसी और के घर गए। तो वो घर किसका था, तो वैष्णवस्य कुविंदस्य, कुविंद नाम के एक वहां पे जो कपड़े को नाप के करते हैं ना, बड़े कपड़े होते वो सिलने वाले, तो वो कुंदक के घर कुविंद के घर भगवान वैष्णव था, इसलिए वहां गए और भगवान ने वो सब रजक के पास से लिए हुए जो भी वस्त्र थे उस वस्त्र को अपने नाप के कराए, अपने माप के कराए, और फिर भगवान वहां से वो सजे धजे वस्त्र पहन के कुब्जा के घर गए। अब त्यजन इंद्राम महाभागे श्रृंगारम देहि सुंदरी पुरा शूर्पणखा त्वम च भगिनी रावणस्य च। भगवान ने कुब्जा के आजू बाजू में तो कई सारी फिर भगवान ने आशीर्वाद दिए, तो सेविका दासिका भी वहां थी, लेकिन भगवान ने केवल कुब्जा को जगाया और कहा त्यज निद्राम महाभागे। अब कुब्जा महाभागा हो गई थी, जैसे भगवान सभी गोपियों का स्वागत करते हैं, तुम स्वागतम वो महाभागा कह के, यहाँ पे कुब्जा को भी भगवान ने महाभागा कह के संबोधित किया और कहा श्रृंगारम देहि सुंदरी, हाँ श्रृंगार, मुझे आप अपना श्रृंगार प्रदान करो। अब आप कौन थी, तो पहले के जन्म में आप शूर्पणखा थी और रावण की भगिनी थी। इस जन्म में आपने उस जन्म में तपश्चर्या की, तो इस तपश्चर्या से प्रभावित होकर इस जन्म में मैं आपको पति के रूप में प्राप्त हुआ हूँ। तो इस तरह से भगवान वहां रात्रि निवास करते हैं। विस्तृत वर्णन यहाँ पे ब्रह्म वैवर्तक पुराण के कृष्ण खंड के 72वें अध्याय में हमें प्राप्त होता है। इस तरफ वहां भगवान ने कुब्जा को जो भी मनवांछित फल चाहिए था वो प्रदान किया, और श्री बीज का भी भगवान ने फल प्रदान करके भगवान फिर वापिस अपने शिविर में आ गए। अब यहाँ पे मथुरा में जो राजा कंस था, उस कंस की स्थिति क्या हुई तो उसका वर्णन करते हैं। अथ कंसो निशायांच निद्रायाम भय विप्पल ददर्श दुख दुस्वप्न मात्मनो मृत्यु सूचकम। कंस को रात्रि में किस प्रकार के स्वप्न आए और अब अशुभ संकेत होने लगे, इसका विस्तृत वर्णन है। ऐसा मैंने कहीं सुना है कि जब शायद आदरणीय पूज्य श्री महादेव भाई शास्त्री जी के श्री मुखारविंद से ही सुना है कि जब आपकी मृत्यु निकट हो, तब आपको, यदि आप भगवान के भक्त है और यदि आपने जीवन में सत्संग किया है, तो आपको अंत समय में कुछ संकेत के रूप में आपकी मृत्यु निकट है ऐसा एक संकेत आपको मिल जाता है स्वप्न में, चाहे या तो संकेत के रूप में। तो कैसे कैसे संकेत होते हैं, कैसे कैसे स्वप्न होते हैं, इसका यहाँ ब्रह्म विवर्तक पुराण में एक विस्तृत वर्णन है। यदि ऐसा कोई स्वप्न, ऐसा कोई संकेत मिल जाए तो समझना चाहिए कि हमें घर के बाहर नहीं निकल, मृत्यु तो कहीं से भी आ सकती है, लेकिन फिर भी सचेत हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण वहां कुछ क्षण रुककर आनंद से वहां गए जहां नंद आदि गोपगण ठहरे थे, और कंस को रात्रि में जो भी निद्रावस्था में मृत्यु के सूचक दुस्वप्न आए, वो यहाँ पे नारायण ऋषि कहते हैं कि हे मुनिवर, कंस देखता है कि सूर्य आकाश से 4 टुकड़े होकर भूपतित हो गया।
अब पहला संकेत यह है कि स्वप्न में आपको ऐसा दिखे कि सूर्य के 4 टुकड़े हो गए और वो भूमि पे गिर गया, चंद्रमा के 10 टुकड़े होकर आकाश से चंद्रमा धरती पर गिर गया, विकृताकार वज्रधारी पुरुष स्वप्न में दिखता है, एक नग्ना विधवा नाककटी शूद्र रमणी जिह्वा लपल पाते अट्टहास कर रही है, ऐसा स्वप्न में कंस ने देखा। उसके ललाट पर चूने का तिलक किया गया है, ऐसा भी देखा। उसके श्वेत श्याम वर्ण वाले केश ऊर्ध्व से ऊर्ध्व में उठे, ऐसा भी देखा कि केश ऊर्ध्व में उठ गए। उनके हाथों में खड्ग और खप्पर था। फिर उसके कंठ में मुंडमाला थी। कंस ने उसी स्वप्न में गर्दभ, भैंस, वृष, भालू, सुकर, कौवा, ग्रोध, कंक, वानर, विरज यानी श्वेत स्वान, मगर, सियार, भस्म का ढेर, हड्डियों का ढेर, ताल का फल, बाल, कपास, बूझे कोयले, उल्कापात, शव, चिता पर सोया हुआ एक मनुष्य, फिर कोहार का चक्र, तृण राशि, तेलिका, कोल्हू, वक्र कोवड़ी, श्मशान, फिर दग्ध काष्ठ, शुष्क काष्ठ, कुश, तृण और चलता हुआ मनुष्य का सिर, रहित धड़, नाद करता मृतक का मस्तक स्वप्न में कंस ने देखा। इस प्रकार के स्वप्न यदि किसी को आए तो समझना चाहिए मृत्यु निकट है। कंस ने स्वप्न में जल रहित सरोवर जो भस्म से भरा हुआ था, दग्ध स्नान, जला मत्स्य, फिर लोह दावाग्नि से जला, दावाग्नि बुझ जाने, परिलक्षित कानन, ऐसा एक वन भी देखा। गलित कुष्ठ युक्त मनुष्य को देखा। शूद्र, नग्न तथा चोटी खोले, अत्यंत क्रोधित शाप देता एक ब्राह्मण। इस प्रकार के कई सारे संकेत स्वप्न में, दुस्वप्न में कंस ने देखे। यत्नेन योजयामास योगे युक्तम पुरोहितम उवास मंच के रम्ये धृत्वा खड्गम विलक्षणम। फिर कंस भयभीत हो गया और कई सारे पुरोहित को बुला के अपनी रक्षा के लिए यज्ञ करने के लिए नियुक्त किया और मंच पर विलक्षण खड्ग लेकर कंस बैठ गया। रात को निद्रा भी नहीं आई। रणे नियोजयामास योद्धारम युद्ध कोविदम वारयामास राजेंद्र ब्राह्मणांश मुनीश्वरान। हाँ, उसी स्थल पर कंस ने युद्ध की स्थिति होने का विचार करके वहां युद्ध में निपुण जितने भी योद्धा आए थे, जितने भी बलवीर थे, उन सबको वहां नियुक्त करके मंच के आगे खड़े रख दिया। राजाओं को बुलाया, ब्राह्मणों को, मुनिगण को वहां बिठा दिया और सबके पास जो अग्नि का शमन करता था, यज्ञ आगादी बंद करवाता था, वो कंस आज पुरोहित के पास अग्नि की आराधना करने लगा, यज्ञ करवाने लगा, मंत्रोच्चार सुनने लगा। तो जब विकट परिस्थिति होती है तब नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है, यह कहने का भावार्थ होगा शायद। तो इस तरह से कंस ने सारा आयोजन कर लिया और भगवान सुबह होते ही कंस के वध के लिए प्रयुक्त हुए और वहां कंस के जो राजमहल था वहां पे प्रवेश किया। तो प्रवेश करते ही वहां भगवान शिव जी का जो धनुष भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो महेशस्य धनुर्मध्यम बभंज तत्र लीलया। अब लीला से ही हाथ में उठाते ही भगवान शिव का जो धनुष्य था, महेशस्य धनुर्मध्यम बभंज तत्र, लीला से ही उस धनुष्य का भंग कर दिया। अब जब धनुष्य का भंग हुआ तब शब्देन तस्य मथुरा बधिरा च बभूव, ऐसा भयंकर आवाज आया कि पूरी मथुरा चाहे ऐसा लग रहा हो कि बधिर हो गई हो। एक ज्यादा कुछ आवाज सुन ले तो कान में ऐसी बधिरता थोड़ी क्षण के लिए आ जाती है, तो वैसा ही यहाँ पे हुआ होगा। विषादम प्राप कंस, धनुष भंग हो गया तो राजा को, कंस को तो पता ही था कि जो भी मनुष्य, जो भी कोई ये शिव धनुष्य को तोड़ देगा वो मेरा वध कर सकता है। तो इतना ताकतवर होता है वो कंस जानता था। तो आधा तो वो वहां पे ही अपने वध को अपने स्वीकार कर लिया कंस ने, और विषादम प्राप, दुखी हो गया। और मुदम च देवकी सुत, धनुष का भंग करके भगवान श्री कृष्ण देवकी सुत जो थे वो मुदम यानी आनंद में आ गए। उपस्थित सभा मध्य गजम मल्लम नहत्य च। अब जहां जो कंस ने पूरे मल्ल को बुलाया था, कुवलियापिड़ हाथी गजराज को बुलाया था, वो सब वहां खड़े थे, उस सबको लीला मात्र से ही निहत्य यानी उनका वध कर दिया। अब भगवान जब कंस के प्रति आगे बढ़ रहे थे तब योगी ददर्शतम देवम परमात्मान ईश्वरम। श्रीमद भागवत जी में मल्लानाम मशनि नृणाम नटवर श्रीनाम स्मरो मूर्तिमान ऐसा करके वहां विस्तृत वर्णन है। तो यहाँ पे भी वही वर्णन अनुष्टुप श्लोक में मिलता है कि जो योगी थे उसको भगवान के दर्शन परमात्मा नाम ईश्वरम, परमात्मा के भी ईश्वर के रूप में दर्शन हुए। पिता माता दुग्ध मुखम,
स्तनांधम बालकम यथा कामिन्यः कोटि कंदर्पः लीला लावण्य धारिणम। जिस तरह से भगवान के बिलक बिलक भाव युक्त, जैसा भाव मन में था, जैसी परिस्थिति मन में थी, इस तरह से इस तरह के भगवान ने दर्शन सबको दिए। और फिर कंसंच काल पुरुषम वैरिणम तस्य बांधवाः मल्ला मृत्यु प्रदम चैव प्राण तुल्यम च यादवाः। यादवों को भगवान प्राण तुल्य लगे, मल्लों को भगवान मृत्यु जैसे लगने लगे, और कंस को तो स्वयं काल पुरुष यानी यमराज भगवान में दिखने लगा। फिर नमस्कृत्य मुनिन प्रवरान पितरम मातरम गुरुम जगाम मंच का अभ्यासम हस्ते कृत्वा सुदर्शनम। जब भगवान कंस को मारने के लिए जा रहे थे, तब भगवान ने हाथ में सुदर्शन भी धारण किया। और दृष्टवा भक्तम भक्त बंधु कृपया च कृपा निधि आकृष्य मंच का कंसम जगान लीलया मुने। अब सभी भक्तजन वहां भगवान की जय जयकार कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने मंच से नीचे गिराकर और लीला मात्र से ही कंस का वध कर दिया। इस तरह से कंस का वध करके भगवान ने वहां पे अपने माता पिता को भी बेड़ियों के बंधन से छुड़ाया। फिर कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को जब बांध दिया था, उनको भी कारागृह से छुड़ाया। और भगवान जब अपने माता पिता के साथ गए, तब पूजन की कोई सामग्री तो भगवान के पास थी नहीं, तब शब्द पुष्प से माता पिता का आराधन किया। बड़े ही अद्भुत 4 श्लोक यहाँ पे भगवान स्वयं श्री अपने श्री मुखारविंद से बोलते हैं। पितरम मातरम विद्या मंत्रदम गुरुमेव च यो न पुष्णाति पुरुषो यावत जीवम च सो शुचि। भगवान कहते हैं कि माता पिता, जो व्यक्ति माता पिता की और विद्यादाता मंत्रदाता गुरु का पोषण नहीं करता, वह मूढ़ जीवन पर्यंत अपवित्र है। सभी पूज्य लोगों की तुलना में पिता परम पूज्य तथा परम गुरु है, तथा गर्भ धारण करने तथा पोषण करने के कारण पिता की तुलना से भी माता 100 गुना गरीयसी है तथा पूज्या है। माता च पृथ्वी रूपा सर्वेभ्यश्च हितेशणी नास्ति मातु परो बंधु सर्वेशम जगती तले। जगत तल में न मातु पर देवतम, माता से पर कोई देव है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को इस तरह से शब्द पुष्प से अलंकृत करके शब्द पुष्प से माता पिता की पूजा की। फिर इत्येव मुक्त्वा श्री कृष्णो बलभद्रो ननाम च माता चकारतो क्रोड़े पिता च सादरम मुने मिष्टान्नम परमम तो च भोजयामास सादरम नंदश्च भोजयामास गोपालान परमादरम। इस तरह से भगवान ने भगवान की वहां आक्ता स्वाक्ता की, और देवकी और वसुदेव ने और नंद राय जी ने भी भगवान का वहां पे सत्कार किया, और मिष्टान के साथ भोजन करके सब वहां पे स्नेह की वृष्टि भगवान के ऊपर करने लगे। फिर आगे के अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा नंद आदि का दुख मोचन कैसे भगवान ने किया, उस सारा वृत्तांत यहाँ पे बताया गया है। अब नंदराय जी को तो वापिस अब ब्रज में जाना था, तो मन में एक दुख था, मन में पुत्र भाव था, और पुत्र को छोड़ के कैसे नंद राजा नंदराय जी ब्रज में वापिस जाए। तो इस भाव से भगवान ने नंद आदि का जो दुख था उसका मोचन कैसे किया। भगवान कहते हैं कि निबोध नंद सानंदम त्यज शोकम मुदम लभ। आप शोक को छोड़ दो और आनंद से ज्ञानम गृहाण मत दत्तम यद दत्तम ब्रह्मणे पुरा। पुष्कर राज में ब्रह्मा जी को जो मैंने ज्ञान दिया था, वो ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुनिए और शोक मुक्त हो जाए। यद दत्तम च शेषाय गणेशाय ईश्वराय च दिनेशाय मुनीशाय योगीशाय च पुष्करे। अब दिनेश को, मुनियों के ईश को, योगियों के ईश को, और गणेश को और शेष को जो मैंने ज्ञान दिया था, वो ज्ञान मैं आपको सुनाता हूँ। अब नंदराय जी जो थे, उसके मन में भगवान के प्रति जो पुत्र भाव था और दैहिक संबंध का मोह था, वो मोह छुड़ाने के लिए भगवान ने यहाँ एक उपदेश दिया है। जैसे गीता जी में भी ऐसा उपदेश हमें प्राप्त होता है, तो भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश दैहिक संबंध से मुक्ति के लिए हमें भी ये समझना चाहिए। कह कस्य पुत्र कस्तातः, आद्य गुरु शंकराचार्य ने भी यह भाव लिखा है अपने स्तोत्र में। कह कस्य पुत्रः कस्तातः क माता कस्यचित् कुतः आयांति यान्ति संसारम परम स्वकृत कर्मणः। यहाँ पे इस संसार में कोई किसी की माता नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का बांधव नहीं। ऐसा भाव यदि हम मन में रखेंगे तो दैहिक संबंध का जो मोह है वो छूट जाएगा, और भगवान के गोलोक में
हमें निवास प्राप्त होगा। यह भाव से ही भगवान कहते हैं कि आप मुझ में पुत्र भाव न देखे, मैं तो पूरे संसार का नाथ हूँ, पूरे जगत का मैं नाथ हूँ, मैं जगन्नाथ हूँ। मद भक्तो भक्ति युक्त मद्याजी विजितेन्द्रिय मन मंत्रोपासक मत सेवा निरतः शुचि मद भयाद वाति वातोयम। भागवत जी में भी यह श्लोक मिलता है। रविर भाति च नित्यशः भाति चंद्रो महेंद्रश्च काल भेदे च वर्षति। जो मेरा यजन करने वाला मेरी भक्ति युक्त भक्त है वह विजितेंद्रिय है, मेरे मंत्रों की उपासना करने वाला मेरी सेवा में निरत तथा सदैव शुद्ध बना रहता है। मेरे ही भय से वायु प्रवाहवान रहता है, मेरे ही भय से सूर्य नित्य प्रकाश प्रदान करता है, चंद्रमा भी मेरे ही भय से रात्रि में प्रकाशित रहता है, तथा काल व्यवस्थान रूप इंद्र भी मेरे भय के कारण ही वर्षा प्रदान करते हैं। वन्हिर्वहति मृत्युश्च चरत्येव हि जंतुषु बिभर्ति वृक्ष कालेन पुष्णा पुष्पाणी च फलानी च। मेरे भय से ही अग्नि दग्ध रहता है, मृत्यु भी मेरे भय के कारण प्राणीगण में विचरण करता है, वृक्ष गण भी मेरे भय से समयानुरूप पुष्प फल प्रदान करते हैं, और यह वायु तो सदा निराधार होकर भी कच्छप को धारण किए रहता है। कच्छप ने शेष को धारण किया है तथा शेष ने ही पर्वतादि को धारण किया है। देखो भगवान किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपना पुत्रत्व का त्याग करके एक प्रभुत्व का भाव प्रकट हो, इसलिए ये सब कहते हैं कि कच्छप ने शेष को धारण किया और शेष ने ही पर्वत आदि को धारण किया है। ये पर्वत ही पंक्ति से सप्त पाताल के आधार रूप है, यह जल का शरीर पाताल के कारण सिर है, जल के आधार पर वसुंधरा टिकी है, और धरती के ही आधार पर स्वर्ग आदि सप्त ऊर्ध्व लोक विराजमान है। ग्रहों के आधार पर ज्योतिष चक्र स्थित है, परंतु वैकुंठ ब्रह्मांड से भी परे एवं श्रेष्ठ है। यह पूर्णतः निराधार है। हाँ, ब्रह्मांड का कोई आधार नहीं है, पूर्णतः निराधार है। उस वैकुंठ से भी परे अर्थात वैकुंठ से 50 कोटि योजन ऊर्ध्व गोलोक है, भगवान वहां निवास कर रहे। यह भी सर्वथा निराधार है, रत्न सार से रचित, 7 द्वार वाला, 7 सार युक्त और सात गहरी खाइयों से घिरा हुआ, यहाँ लाखों चार दीवार है। यहाँ विरजा नदी से यह गोलोक विरजा नदी युक्त है। गोलोक श्रेष्ठ 100 शिखर वाले रत्न पर्वत से घिरा हुआ है। अब गोलोक का वर्णन, जैसे वहां गीता जी में भगवान वैकुंठ धाम का वर्णन करते हैं, भगवान का परम धाम कैसा है, तो वहां पे गीता जी में भगवान कहते हैं कि तद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो ऐसा भगवान का वैकुंठ धाम, यहाँ पे भगवान का गोलोक धाम कैसा है, 100 शिखर वाले रत्न पर्वत से घिरा हुआ। इस पर्वत की एक चोटी 10,000 योजन परिमित है। अब सोचिए कि एक पर्वत की एक चोटी 10,000 योजन, तो इस शतशृंग पर्वत की परिधि 100 कोटि योजन है। उसकी ऊंचाई इस परिधि से 100 गुनी है, और चौड़ाई कितनी है, तो 1,00,000 योजन पर्यंत उसकी चौड़ाई है। इसी पर्वत में चंद्र बिंबवत गोलाकार 10,000 योजन विस्तृत रत्न निर्मित रास मंडल है। वह 1000 पुष्पित कल्प वृक्ष और मनोहर 100 पुष्पोद्यान तथा नाना प्रकार के पुष्पों के वृक्षों से समन्वित है। यहाँ राजमंडल में 3 करोड़ रत्न भवन है। वहाँ अनगिनित रत्नदीप तथा रत्नकूप शोभायमान है। यह निरंतर 1,00,000 गोपियों से निरंतर परिवेष्टित रहता है। वहाँ 1,00,000 गोपी निरंतर वहां परिवेष्टित है, और वही ये गोलोक की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने अपने गोलोक का वर्णन किया, और वो गोलोक में ही निवास करता हूँ, और वहां यदि आप में प्रभुत्व भाव आ जाएगा तो आप उस गोलोक के भी अधिकारी बनेंगे। वहां पे उस गोलोक में शताब्दी को ही विच्छेदो भविष्यति मया सह तेन भारावतरणम करिष्यसि भुवः पुति। ये देवी राधा, वहां गोलोक में मैं भी जिसकी आराधना करता हूँ, वैसी मेरी अधिष्ठात्रु देवी राधा मेरे प्राण समा है। हे पिता नंदराज, राधा इस समय श्रीदाम शाप के कारण वृषभानु की पुत्री बनकर अवतीर्ण हो गई है। उस शाप के कारण मेरे साथ उनको 100 वर्षीय वियोग होना है, तो मैं इस बीच भूभार हरण करके पुनः 100 वर्ष पश्चात राधा के साथ गोलोक में जाऊंगा। जब आप व्रजधाम अब आप व्रजधाम जाइए, और राधा के साथ जब मैं गोलोक प्रस्थान करूंगा, तब हमारे साथ आप भी और यशोदा गोप तथा गोपिया, वृषभानु की भार्या कलावती तथा बांधवगण भी गोलोक में निवास करेंगे, गमन करेंगे। तो हे नंदराज,
यह आप आनंद पूर्वक यशोदा से भी जाके कहिए। फिर भगवान ने नंदराज को कहा कि आप यशोदा को भी ये सब ज्ञान बताइए और सुनिए कि पुरा या कथिता तात ब्रह्मणे व्यक्त जन्मने कृष्णो हम देवता नाम च गोकुले विभुज स्वयं। अब केवल ऐसा ही नहीं है कि ऐसा मेरा गोलोक है तो आपका पुत्र हूँ, ये बात तो सही है, लेकिन मेरा मेरा जो प्रभुत्व है पूरी सृष्टि में जो विभूति हम देखते हैं वो विभूति स्वयं भगवान का ही एक अंग है, विभिन्न अंग है। तो पूरा विभूति वर्णन यहाँ पे भगवान ने गीता जी में जैसे बताया वैसे ही यहाँ कहते हैं अपने पिता नंदराज को। चतुर्भुजो हम वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में चतुर्भुज हूँ। शिवलोक के शिव स्वयं, शिवलोक में मैं साक्षात शिव हूँ। ब्रह्मलोके च ब्रह्मा हम, सूर्य तेजस्विनाम हम, ब्रह्मलोक में साक्षात मैं ब्रह्मा हूँ। इस तरह से पूरी यदि सूची बनाई जाए तो सेम टू सेम हमें गीता जी में हाँ जैसे विभूति का वर्णन मिलता है वैसे ही यहाँ ब्रह्म विवर्तक पुराण के कृष्ण खंड में भी मिलता है। शतरूपा च नारीणाम मत प्रियाणाम च राधिका साध्वीनाम अपि सावित्री वेद माता च निश्चितम। तो इस प्रकार से धर्मोहम साक्षिणाम मध्ये संध्या च वासरेषु च देवेश्वहम च माहेन्द्रो राक्षसेषु विभीषणः स्वयं भुवो मनुनाम च मुनिनाम व्यासदेवकः स्वदाहम पितृपत्नीषु स्वाहा वह्नि प्रियासु च। इस तरह से भगवान ने विभूति का वर्णन किया। अब समग्र सृष्टि में जहां भी आप देखें सब परमात्मा मई है और परमात्मा का ही स्वरूप है। सर्वेशाम सर्व बीजानाम प्रवदंती मनीषिणः मनमाया मोहित जना माम न जानन्ति पापिनः। हाँ, सर्वेशाम सर्व बीजानाम प्रवदंती मनीष, मनीषी लोग मुझे सर्व के बीज रूप जानते हैं, लेकिन जो पापी है वो मेरी यह माया को जान नहीं सकते। तो इस प्रकार से बड़ा ही अद्भुत विभूति का वर्णन सुनाते हैं और फिर नंदराज को कहते हैं कि आप प्रेम से और सानंद से पुनः व्रज में प्रयाण कीजिए। अब जब व्रज में जाने के लिए कहा तब नंदराज ने ब्रह्मा जी ने पूर्व में जो स्तव दिया था उसी सामवेदोक्त स्तोत्र से उन्होंने कृष्ण का स्तव किया और उनके सामने बैठकर बारंबार वो रोने लगे। अभी भी मन में जो पुत्र भाव, एक स्नेह पुत्र के प्रति है वो निकला नहीं है, तो इसके लिए वो बारंबार रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने नंदराय जी के साथ और संवाद किया और भगवान द्वारा कर्म बंधन काटने का जो उपदेश है वो यहाँ पे दिया गया। भगवान कहते हैं गच्छ नंद व्रजम नंद त्यज शोकम भ्रमम भुवि शृणु सत्यम परम ज्ञानम शोक ग्रंथि निकृंतनम। अब भगवान को भी लगा कि नंदराज के मन से पुत्र भाव नहीं निकलेगा, तो संवाद करके कर्म बंधन काटने के जो उपदेश है वो भगवान देने लगे। कहा सत्यम त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुर्युगम पंचविंशति सहस्राणाम युगान्ते निधनम मनोह। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली ये 4 युग वेद में निरूपित किए गए हैं, हम जानते। इस प्रकार से 25,000 युगों का अवसान हो जाने पर एक मनु का काल समाप्त हो जाता है। यही इंद्र की भी आयु है और ऐसे 14 इंद्र का जो जीवन है वह ब्रह्मा का एक दिन है। भागवत जी में भी इस तरह से काल निरूपण और ब्रह्मा जी के दिन का वर्णन हमें प्राप्त होता है। उनकी रात्रि भी इतनी ही है जैसा दिन है, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन एक और एक रात्रि 28 इंद्रों का जीवन काल है। यह कालज्ञ विद्वानों का भी मत है। सभी परिमाण के अनुसार ब्रह्मा के 1 मास तथा 1 वर्ष का आकलन करना चाहिए। इसी तरह से गणना करेंगे तो इस तरह से 1 वर्ष और 1 मास का आकलन मिलेगा। तो इस प्रकार के वर्ष परिमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है और 100 वर्ष की मानी गई है, लेकिन मेरे 1 निमेष काल का परिमाण ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है। भगवान जब 1 निमेष करते हैं, आंख का एक पलकार करते हैं, तब ब्रह्मा जी के ऐसे 100 वर्ष व्यतीत होते हैं, अर्थात मेरे एक क्षण में एक ब्रह्मा की पूरी आयु व्यतीत हो जाती है। अब देखो कि भगवान के आंख पलकने से ब्रह्मा जी का 100 वर्ष की जो आयु का क्रम यहाँ पे बताया है, तो वैसे परमात्मा कैसे हो गए। तो ये सब कहने का मतलब यही है कि मुझे ये सब ऐसे परमात्मा जाने, आप मेरे में पुत्र भाव न देखे। नंद मम भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित। फिर भगवान ने अपने स्वयं श्रीमुख से कहा नित्यम सुदर्शनम तम च परिरक्षति सर्वतः।
भगवान के भक्त को तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ननंद मम भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित्। कई सारे शास्त्र पुराणों में, उपनिषदों में भगवान ने ऐसा कमिटमेंट दिया है कि मेरे भक्त यदि मेरी भक्ति करेंगे तो उसको फिर कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी परिस्थिति में यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। कोई भी परिस्थिति में भगवान को यदि कोई भक्त पुकारता है तो भगवान वहां चले जाते हैं। गजेंद्र को जब छुड़वाने के लिए गए थे भगवान, तब गजेंद्र को ऐसा थोड़ी कहा था कि आप अभी कीचड़ में हैं, आप थोड़े बाहर आ जाइए फिर मैं आपको बचाऊं, और वरना मेरे भी पीताम्बर और मेरे भी वस्त्र कीचड़ युक्त हो जाएंगे। तो ऐसा भगवान नहीं कहते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि मत्तो ही बलवान भक्त चिंतितो हम न चिंतित अहम स्वामी च तस्यैव न मे स्वामी पिता प्रसु। देखो, यदि भगवान में ऐसा भाव हम रखेंगे तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि फिर उस भक्त की चिंता मुझे करनी है, क्योंकि अहम स्वामी च तस्यैव, मैं उसका स्वामी हो गया। तो फिर दास को चिंता नहीं रहती, स्वामी को जो भी चिंता है वो स्वामी को रहती है। का चिंता मम जीवने यदि हरे विश्वम्भरो गीयते न चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मपि कदापीति। सब प्रकार के श्लोक हमें प्राप्त होते हैं। फिर पुत्र बुद्धि परित्यज्य भजमाम ब्रह्म रूपिणम। आप पुत्र बुद्धि का त्याग करके मुझे ब्रह्म के रूप में जाने। छिद्वाच ब्रह्म निगणम गोलोकम तद व्रज स्वयं। तो इस प्रकार से हे व्रजराज, आप यह ज्ञान यशोदा गोपियों एवं गोपों से भी कह दीजिए। अब आप सब लोग अपना शोक त्याग कर स्वगृह जाइए। यह उपदेश देकर भगवान उस संसद में मौन हो गए। तदनंतर आनंदतातिरेक में भरकर नंदराज पुनः भगवान से पूछने लगे। कहा भगवान को कि वद संसारिकम ज्ञानम येन यास्यामि तद पदम। हाँ, इस पद को हम कैसे प्राप्त कर सके, इसका जो सांसारिक ज्ञान है वो हमें प्रदान करे। हम तो मूढ़ है और आप तो परमानंद है। श्रुति नाम जनको भगवान, आप तो श्रुतियों के भी जनक है। तो इस पद को प्राप्त करने के लिए, आप में ब्रह्म भाव को देखने के लिए जो संसारिक ज्ञान है, कृपा करके वो हमें सुनाइए। तब नंदस्य वचनम श्रुत्वा सर्वज्ञो भगवान स्वयं आह्निकम कथयामास श्रुतिभिर न श्रुतम ही। तो नंद का कथन सुनकर सर्वज्ञ भगवान ने स्वयं नंद को वेदों में भी जो नहीं सुना गया ऐसा आह्निक कर्म, जो दिन में हमें करने चाहिए नहीं करने चाहिए, ऐसे कर्म को भगवान ने यहाँ पे बताया। षोडशोपचार का जैसे पूजन है, उस पूजन का क्रम, और भागवत जी में द्वितीय स्कंद में जैसे हमें मिलता है कि किस देव की आराधना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो सब यहाँ बताए। वन्हीम प्राप्ति निमित्तेन शांतो शुद्धो भवेत् ध्रुवम विष्णु मोक्ष निमित्तेन ज्ञान दानाय शंकरम। महाभागवत जी में ज्ञानम इच्छेद महेश्वरा, इस तरह से श्लोक प्राप्त होते हैं। तो आह्निक कर्म में फिर क्या करना चाहिए, कर्तव्यम अकर्तव्यम का ज्ञान भगवान देते हैं। एक तारम च गगनम न पश्येत्तु रुजाम भया देवा दृष्ट्वा हरिम स्मृत्वा सप्तधा नारदम जपे। हाँ, रमणी का रूप भी विनाश का बीज है, विपदा का कारण है, भगवान कहते हैं। और एक तारम च गगनम न पश्येत्तु, एक तार, यदि गगन में एक तारा हो तो ऐसे गगन को नहीं देखना चाहिए। यदि देख लिया तो सप्तधा नारदम जपे, 7 बार आपको नारद 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 ऐसे जप करने चाहिए। एकत्र शयनम स्थानम भोजनम च गतिम तथा न कुर्यात पापिना सार्धम सर्वम नाशस्य लक्षणम। ये सब नाश के लक्षण है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। जब जो नहीं करना चाहिए, हाँ, तो उसके बारे में भगवान स्वयं अपने श्रीमुखारविंद से कहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं दिया अथवा अन्य का दिया ब्रह्मस्व ब्राह्मण की जीविका हरण करता है, उसे नरक में 60,000 वर्ष तक कृमि रूप में रहने की यातना मिलती है। इस प्रकार से भी भगवान ने कहा। तदनंतर वह 1 करोड़ वर्ष गृध, 100 जन्म तक सुकर और 100 जन्म मांस भोजी, 100 जन्म गेडा और 100 जन्म अश्व, 7 जन्म मगर तथा 100 जन्म तक उल्टा स्त्रियों की योनि का कीड़ा बनता है। यह निसंशय है। तो हे नारद, वह 100 जन्मों तक रण का कीड़ा, 7 जन्म तक गोह, 7 जन्म तक गधा और 7 जन्म तक बिडाल, 3 जन्म तक नेवला और 100 जन्म तक उच्च स्वर से बोलने वाला गर्दभ होता है। वह 7 जन्म तक क्रूर सर्प, व्याघ्र तथा महिष होकर 100 जन्म तक मेढक एवं 7 जन्म तक बकरा बनता है। ऐसे कर्म करने वाले इस तरह से, जैसे गरुड़ पुराण में भी यह सब ज्ञान प्राप्त होता है। एक रात्रे व्यतीते तु
तद्दानम द्विगुणम भवेत्। अब ब्राह्मण के पास कोई यज्ञ कर्म कराते हैं तो उसकी दक्षिणा जब देते हैं, अब दक्षिणा देने में जब विलंब करते हैं तब उसके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वर्णन हमें प्राप्त होता है। हम हमारे यजमान को भी बता सकते हैं कि दक्षिणा यदि काम होने के कार्य कर्म होने के बाद तुरंत न दी जाए तो क्या होगा। तो कुंभी पाके च पच्यन्ते पापिनो ब्रह्मण शतम दक्षिणाम विप्रमुद्दिश्य तत्कालम चेन्न दीयते। एक रात्रि व्यतीत है तो एक रात व्यतीत होने पे वह 100 जन्म तक भालू एक रात व्यतीत होने पे वो जो व्यक्ति ब्राह्मण को संकल्पित करके तत्काल दक्षिणा नहीं देता है उसे एक रात व्यतीत होकर जब दिया जाएगा तब दूनी दक्षिणा उनको देनी पड़ेगी। दूसरे दिन यदि दक्षिणा देंगे तो उसको जो निश्चित की है उससे 2 गुना ज्यादा वो देनी पड़ेगी। यदि 1 मास उपरांत वह प्रदान की जाए तब 100 गुणित ज्यादा दक्षिणा उनको यजमान को ब्राह्मण को यजमान के पास से ब्राह्मण को लेनी चाहिए। 2 मास देर करे तो 1000 गुणित ज्यादा हो जाएगी। यदि 1 वर्ष तक प्रदान नहीं किया गया तब दक्षिणा देने का वादा करने वाला वात रोगी होकर अंत में नरकगामी होगा। यदि दाता न दे तथा जिसे मिलना है वह याचना न करे तब ये दाता एवं याचक नरकगामी होंगे। दोनों ही, दाता रोगी होगा और जो ब्राह्मण के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा करेगा उसकी वंश हानि निश्चित होगी। इस प्रकार से पूरे इस अध्याय में कर्तव्यम अकर्तव्यम का ज्ञान भगवान देते हैं। फिर व्रत के प्रमाण कहाँ कौन सा किस तरह से व्रत करना चाहिए। यो भुंक्ते शिवरात्रो च श्री राम नवमी दिने उपवासे समर्थं च महारौरवम भजे। जो मनुष्य श्री रामनवमी तथा शिवरात्रि के दिन समर्थ होने के बाद भी भोजन करता है, अन्न पाता है, तो महारौरव नामी नरकगामी होगा। तो इस प्रकार से व्रत का भी निरूपण करते हैं। फिर संध्या के बारे में, ब्राह्मण को जो कर्तव्य कर्म है, जो संध्या रहित नित्य अपानवन है वह सभी कर्म के लिए अयोग्य माना जाता है। वह जो भी कर्म करेगा वह सब फलहीन हो जाएगा। जो द्विज शूद्र का शवदाह करता है वो शूद्र का पति है ऐसा माना जाएगा। वह शूद्रवत सर्व कर्म से बहिष्कृत किया जाएगा। सत्पुरुषों के लिए ऐसे व्यक्ति का अन्न विष्ठा के समान होगा। प्रातः सायं संध्या वंदन नहीं करता है वह ब्राह्मण शूद्रवत ही है ऐसा भी भगवान ने कहा। सभी द्विज कार्य से उसको बहिष्कृत करके निकाल दिया जाएगा। संध्या हीनो सुचिर नित्य मनहर सर्व कर्मसु यदन्ना कुरुते कर्मम न तस्य फल भाग भवे। तो फिर ब्राह्मण जो भी कर्म करेगा करवाएगा वो सब फलहीन हो जाएगा। फिर प्रतिमाम यज्ञ सूत्रम च सुवर्णम शंखमेव च हीरकम च तथा मुक्ताम गोमूत्रम गोमयम घृतम शालग्राम शिलातोयम गुमो त्यक्त्वा व्रजेतरः। हम ऐसा कई जगह पे देखते हैं कि कई सारी चीजों पे जो हम जलाभिषेक करते हैं उस जल को हम कहीं भी छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो जल को छोड़ने में भी हमें दोष लगता है, वो निरूपण यहाँ पे प्राप्त होता है। ये प्रमाण हम कहीं पे भी बता सकते हैं। देवता की मूर्ति, यज्ञ सूत्र, सुवर्ण, शंख, हीरा, मोती, गोमूत्र, गोबर, गोद्रुत तथा शालिग्राम शिला का जल भूमि पर छोड़ता है जो वो अधोगामी होता है। यह वह पातकी क्रमशः दरिद्र, कृपण, कुष्ठी, वंशहीन, पत्नी रहित, भूमि रहित, प्रजा रहित, बंधुहीन, कुत्सित, अंधा, लंगड़ा, कुबड़ा, अंगहीन हो जाता है। वो दिवा काल में, दोनों संध्या काल में शयन व्रत तथा नारी संभोग व्रत रहता है। उसे जन्म पर्यंत रोगी होकर पुनः 7 जन्म पर्यंत दरिद्रता प्राप्त होती है। जो जगन्नाथ भास्कर के उदय काल होने के बाद दंत धावन ब्रश करते हैं, दंत धावन करते हैं, वह पातकी अपने को जगन्नाथ का पूजक कैसे कहेगा। जो व्यक्ति मृत्तिका, भस्म, गोबर और बालुका का शिवलिंग बनाकर एक बार भी शिव पूजा करता है वे 100 कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास कर सकता है। इस प्रकार से 1000 शिवलिंग बनाकर पूजा करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। अब भगवान स्वयं की पूजा न कहकर भगवान शिव की पूजा के बारे में कहते हैं, क्योंकि दोनों भगवान शिव हो तो भगवान विष्णु को आराध्य मानते हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव को आराध्य मानते हैं।
दोनों ही भगवान शिव होते तो विष्णु को अपना हृदय मानते और भगवान विष्णु शिव को अपना हृदय मानते। तो यहाँ पे शिव की आराधना करने से क्या फल की प्राप्ति होगी? जो ऐसे 1 लाख लिंग की पूजा करेगा उसे निश्चित रूप से शिवत्व की प्राप्ति होगी। लिंगार्चन करने वाला विप्र तो जीवन मुक्त हो जाएगा, शिव पूजा रहित विप्र नरक में जाएगा। सर्वेभ्यो मानहानि स्यात् जायते नीच योनिषु सर्वेषु प्रिय पात्रेषु ब्राह्मणश्च मम प्रियः। अब सभी वर्ण में, सभी जीव में ब्राह्मण जो है भगवान ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अब एक स्टेप बाय स्टेप ब्राह्मण कैसे प्रिय है और किस तरह से गोलोक का अधिकारी बनता है वो भी यहाँ पे कहा गया है। पुनः वह सबसे अपमानित होकर नीच योनि, हाँ, तो आत्मा में शंकर स्थानम शिव प्राणाधिकश्च यः आद्या नारायणी शक्ति सृष्टि स्थित्यनुकारिणी करोमि च यया सृष्टिम यया ब्रह्मादि देवता यया जयति विश्वम च यया सृष्टि प्रजायते। भगवान शिव मेरी आत्मा है और आत्मा के रूप में सतत विराजित है। वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है और मेरी आराध्य शक्ति नारायणी है जो सृष्टि स्थिति संहारकारिणी है। उसी शक्ति का अवलंबन कर लेकर मैं सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो जाता हूँ। उसके ही द्वारा ब्रह्मादि देवगण सृष्ट हो सके है। उस शक्ति के ही बल से विश्व विजय होती है, उसके बल से ही सृष्टि निष्पन्न होती है। तो इस प्रकार से भगवान ने ब्राह्मण कैसे मुझे प्रिय है तो और ब्राह्मण के भी वैकुंठवास और गोलोकवास कैसे होते हैं। अकर्तव्य को छोड़ के कर्तव्य ज्ञान का पालन करके सब गोलोकवासी बन सकते हैं, ऐसा यहाँ पे इस अध्याय में बताया। फिर आगे के अध्याय में नंद राय जी पूछते हैं कि कैसे दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कैसा दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, गोलोकवास मिलता है, वो हमें कहिए। तब भगवान ने कहा सुब्राह्मणानाम तीर्थानाम वैष्णवानाम च दर्शने देवता प्रतिमादर्शी तीर्थ स्नानी भवे नरः। हाँ, तो ब्राह्मण के दर्शन, तीर्थ के दर्शन, वैष्णवों के दर्शन, देवता की प्रतिमा के दर्शन और तीर्थ स्नान करके आप गोलोक के अधिकारी बन सकते हैं। सूर्य से दर्शने भक्तिया सतीनाम दर्शने तथा सन्यासीनाम यतीनाम च तथैव ब्रह्मचारिणाम भक्तिया गवाम च वह्नीनाम गुरुणाम च विशेषतः गजेंद्राणाम च सिंहानाम श्वेताश्वानाम तथैव च। कैसे पशु के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है, कैसे किस प्रकार के पक्षी के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है, विस्तृत यहाँ पे वर्णन कहा गया है। कौन सा अन्न खाना चाहिए, कौन सा अन्न नहीं खाना चाहिए, कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, कौन सी तिथि में किसकी आराधना करनी चाहिए, ये सब वर्णन यहाँ पे दर्शन के फल में और दान के वर्णन में भगवान कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुभ राधा प्रतिमा का पूजन, दर्शन तथा उनको प्रणाम करना, इससे पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन हिंगुल तीर्थ में श्री दुर्गा प्रतिमा के दर्शन से भी पुनर्जन्म का खंडन हो जाता है। जो मनुष्य शिवरात्रि के दिन उपवासी रहकर काशी में विश्वनाथ दर्शन और पूजन करता है वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। जो मानव अष्टमी के यानी जन्माष्टमी के दिन बिंदु माधव रूपी मेरा दर्शन पूजन करके मुझे प्रणाम करता है उसे भी पुनर्जन्म न विद्यते, वो फिर पुनः जन्म नहीं लेता। पौषे मासी, इस मास की बात चल रही, पौषे मासी शुक्ल रात्रो यत्र यत्र स्थले नरः पद्मायाः प्रतिमां दृष्ट्वा करोति जन्म खंडनम। पौष मासीय शुक्ल पक्षीय रात में कहीं पे भी आप लक्ष्मी की मूर्ति के दर्शन करेंगे तो भी आपका पुनर्जन्म न विद्यते। चक्र में, इस पुनर्जन्म के चक्र में आपको नहीं आना पड़ेगा। फिर एकादशी को उपवास रखकर द्वादशी को स्नानोपरांत काशी में अन्नपूर्णा का दर्शन यदि करेंगे तो भी आपका पुनः जन्म नहीं होगा। चैत्र मास में चतुर्दशी के दिन पुण्यप्रद काम रूप में भद्रकाली का दर्शन करेंगे तो भी आपको पुनः जन्म नहीं होगा। अयोध्या में रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के दर्शन करने से भी पुनः जन्म न विद्यते। इस प्रकार से दर्शन के फल कथन यहाँ भगवान करते हैं। नैमिषारण्य में उपवास करना चाहिए, कहा कौन सी, उत्तरायण की संक्रांति के दिन प्रयाग स्नान तथा मेरी पूजा करके प्रणाम करेगा वह मनुष्य जन्मादि चक्र से मुक्त हो जाएगा। आ रही है संक्रांति 2-3 दिन बाद, तो ये करना चाहिए। उत्तरायण संक्रांतियां प्रयागे स्नान आचरे। फिर उत्तरायण काल में कोणार्क के दीनानाथ दिनकर सूर्य हेतु उपवासी रहकर उसकी पूजा एवं दर्शन करने वाला मनुष्य भी जन्म मरण चक्र रहित हो जाता है।
इस प्रकार से कौन से मास में कहा किस तरह से किसकी पूजा और दर्शन करने हैं वो भी बताया है। जो मनुष्य ब्राह्मण को जीविका देता है वह जीवन जीवन मुक्त हो जाता है, वह अचला श्री इस लोक में पा लेता है। जो सर्वांग भूषण भूषिता अष्टवर्षीय कुमारी को पूजा के साथ उत्तम ब्राह्मण को प्रदान करता है वो दुर्गा दान के फल की प्राप्ति करता है और चिरकाल वैकुंठ में आनंद से वो निवास कर सकता है। इस प्रकार से बताया है। जो कन्या का विवाह अनाथ और निर्धन तथापि उच्च कोटि के विद्वान से कर देता है वह मोक्ष लाभ करेगा। ये बहुत काम का श्लोक है। पुण्य दिवस पर उपवासी रहकर जो व्यक्ति भक्ति के साथ मुझ शालिग्राम की प्राप्ति हेतु छत्र पादुका प्रदान करता है उसे उसे तो समग्र पृथ्वी दान जनित फल की प्राप्ति होती है। तो अब दान का भी महिमा और विशेष रूप में दान में भी अन्न दाने शुभम पुण्यम दातु पात्रम त्वपातकी अन्न दानम च धन्यम स्यात् भूमो वैकुंठ हेतु। वैकुंठ की प्राप्ति के लिए पृथ्वी पर सबसे उत्तम में उत्तम दान में अन्नदान का, ऐसा मैंने सुना है कि अन्नदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्न के दान से ही वंश की वृद्धि होती है। अन्न का यदि हम भक्षण करते हैं तब वंश की वृद्धि। किस तरह से आत्मा जब शरीर को छोड़ के ऊपर जाता है तब पानी के वर्षा के आधार से वो वापिस नीचे आता है और अन्न में वो पानी जाता है। तो अन्न से अन्न जब वो आत्मा को अन्न के रूप में ग्रहण करते हैं तब उससे रक्त और फिर उससे शक्ति बनती है और शक्ति के आधार से ही वंश की उन्नति होती है। तो इस प्रकार से भी शायद अन्नदान महादान है। जो ब्राह्मण भोजन कराता है उसे सर्वदान का फल मिलता है। अन्नदान से बढ़कर कोई दान होगा ही नहीं। अन्नदानार्थ कुपात्र और सुपात्र की परीक्षा नहीं ली जाती। पातकी भी अन्नदान का पात्र हो सकता है। इस तरह से अन्नदान की महिमा बताइए। फिर हाँ, तांबुलेन लभेत भोगम स्वर्गे वर्ष शतम रजे माल्यदाने प्रियम स्वर्गम वस्तु मात्रान रूप। तो मैंने कई बार देखा हमारे शिवांग भाई जामनगर से कई बार वहां के फेमस जो है पर्ण तांबुल वो लेके सबको खिलाते हैं। तो तांबुलेन लभेत भोगम स्वर्गे वर्ष शतम रजे। तो शिवांग भाई का तो शायद मुझे लगता है कि स्वर्ग में वर्ष शतम निवास होगा क्योंकि उनके हाथ से कई बार तांबुल सब पाते हैं। तांबुल दान करने वाला स्वर्ग में 100 वर्ष तक उत्तम भोग प्राप्त करता है। माला दान करने वाला वस्तु तथा पात्र के अनुरूप स्वर्ग भोग करता है। इस तरह से दान के विशेष रूप में वर्णन यहाँ को प्राप्त होते हैं। ये सब जो ज्ञान है वो ज्ञान गुह्यतम है और किसे नहीं बताने चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पे कहा काश्यप गोत्रीय दरिद्र नीच शत्रु अज्ञानी तथा नारी से यह ज्ञान नहीं कहना चाहिए। इसे दिवा काल में श्रेष्ठ विद्वान विप्र से कहना उचित है। जिसे देवालय देवता से, पिपल वृक्ष से, तुलसी पादप से, वट वृक्ष से कहने का द्विगुणित फल है। यदि इसे पूर्ण गोपनीय रखा जाए तब चतुर्गुण फल मिलेगा। सुस्वप्न देखने से धीमान व्यक्ति गंगा स्नान फल लाभ करते हैं। उसे अर्थ धन भार्या भूमि पुत्र प्रजा प्राप्ति होती है। वह वांछित मोक्ष एवं परमेश्वरीय लाभ करता है। तो हे तात मैंने यह सब कह दिया, अब क्या श्रवण करना चाहते हैं आप मुझे कहिए। तो अगले अध्याय में यहाँ लास्ट में भगवान ने जब कहा कि जो सुस्वप्न में जो भी कुछ देखता है तो वो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है, तो नंदराज ने ये शब्द पकड़ लिया। और आगे सुस्वप्न का फल क्या है, प्रश्न से ही शास्त्र की उत्पत्ति होती है। तो भगवान के पास सुस्वप्न का फल कथन करने के लिए नंदराय जी कहते हैं केन स्वप्नेन किम पुण्यम केन मोक्षो भवेत सुखम कोपी कोपी च सुस्वप्न तत्सर्वम कथय प्रभो। कौन से किस प्रकार के स्वप्न यदि आए तो कैसे फल की प्राप्ति होती है, आप कृपा करके हमें वो बताए। तो सुस्वप्न के बारे में और दुस्वप्न के बारे में दोनों ही यहाँ इस अध्याय में विस्तृत वर्ण में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे कहते हैं कि स्वप्न में यदि भगवान कहते हैं कि जो वेदों में सामवेद सभी कर्म हेतु श्रेष्ठ कहा गया है और सामवेदोक्त कान्व शाखा में पुण्य कांड को मनोहर माना गया है, उसमें सभी प्रकार के दुस्वप्न एवं पुण्य फलदायक सुस्वप्नों का वर्णन है। तो वेद आधारित भगवान यहाँ उस स्वप्न का वर्णन करते हैं। मैं प्रबुद्ध पुण्य फलदायक स्वप्नाध्याय कहता हूँ, आप उसे सुनिए। इस स्वप्नाध्याय का श्रवण करने वाला गंगा स्नान रूप फल प्राप्त करता है। रात के जो महत्व की बात है वही हम सुनेंगे, समय भी अपनी गति से चल रहा है। तो यहाँ पे श्लोक में प्राप्त होता है
कि रात के पहले प्रहर में जिन स्वप्न को देखा जाता है वह 1 वर्ष में फल देता है। देखो, अब रात के 4 प्रहर है और 4 प्रहर में कौन से प्रहर में कैसा स्वप्न आया और कैसा फल मिलेगा, वो ज्ञान यहाँ से प्राप्त होगा। रात के पहले प्रहर में जिन स्वप्न को देखा जाता है उसका फल हमें 1 वर्ष में प्राप्त होगा। द्वितीय प्रहर में देखा गया स्वप्न 8 मास में फल देता है और रात के तीसरे प्रहर में देखा गया स्वप्न 3 मास में हमें फल देता है, तो स्वप्न सिद्ध होता है। और चतुर्थ प्रहर में देखा स्वप्न 15 दिनों में फल प्रदान करता है। सूर्य की लालिमा आकाश में उदित होने के समय जो स्वप्न देखा जाता है वह 10 दिन में ही फल दे देता है। यदि प्रातःकालीन स्वप्न स्मरणांतर्गत रहे तब वह तत्क्षण फल प्रद होता है। हाँ, यदि प्रातःकालीन स्वप्न स्मरणांतर याद रहे वो स्वप्न प्रातःकालीन, तो कहीं पे हमने सुना है कि सुबह सुबह में जब स्वप्न आते हैं वो किसी को कहने भी नहीं चाहिए और वो सुबह में आए गए स्वप्न जल्दी से पूर्ण होते हैं। तो यहाँ इस बात का प्रमाण यहाँ हमें प्राप्त होता है। पूरे दिन व्यक्ति ने जो दृश्य देखा जाना वही स्वप्न में अवश्य दिखलाई देता है और चिंतातुर रोगी द्वारा देखा स्वप्न निष्फल कहा गया है। चिंतातुर पूरे दिन चिंता में रहेंगे और रात को स्वप्न देखेंगे तो उसका कोई फल नहीं है, यह निश्चित है। फिर हे ब्रजेश्वर, स्वप्न काल में गो, हस्ती, अश्व, प्रासाद, दर्शन, पर्वत तथा वृक्षारोहण देखने से तथा रुदन एवं भोजन करने का स्वप्न देखने से धन लाभ होगा। स्वप्न में वीणा ग्रहण देखने से फसल पूर्ण भूमि मिलती है। यदि व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को शस्त्रों से विद्ध एवं व्रण पूर्ण देखता है तो देह में कृमि मल रुधिर देखता है तब उसे धन लाभ होता है। पूरा स्वप्न शास्त्र जो है, सामुद्रिक शास्त्र जो है, वो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो मनुष्य स्वप्न में अगम्या नारी से संभोग करते स्वयं को देखते हैं तब उसे पत्नी का लाभ होता है। जो स्वप्न में स्वयं को नगर में प्रविष्ट वीर्यपान करते देखे तथा वह मनुष्य सुधापान करते स्वयं को देखे तब उसे शुभ समाचार तथा विपुल धन लाभ होता है। इस प्रकार के स्वप्न के बारे में जो भी वर्णन यहाँ पे हमें प्राप्त होता है इस अध्याय में विस्तृत वर्णन है। अरोगी रोगिणम दुखी सुखिनम च सुखम भवे दिव्याश्रीयम प्रवदति मम स्वामी भवानीति। स्वप्न में रोगी को देखने वाला रोगी तथा सुखी को देखने वाला सुखी होता है। स्वप्न में यदि कोई दिव्य नारी आकर कहे कि स्वप्न दृष्टा से यदि ऐसा कहे कि आप मेरे स्वामी हैं तथा यदि स्वप्न दृष्टा तभी जागृत हो जाए, उसी वक्त जागृत हो जाए, तब वह स्वप्न दृष्टा निश्चित राजा हो सकता है। स्वप्न में कालिका दर्शन स्फटिक माला का लाभ प्राप्त करता है। इंद्रधनुष इंद्र वज्र देखने से प्रतिष्ठा और लाभ निश्चित प्राप्त होता है। यदि स्वप्न में विप्र कहे कि तुम मेरे दास हो जाओ तब स्वप्न देखने वाला निश्चित हरिभक्ति को प्राप्त हो जाता है और भगवान का स्वयं वो दासत्व प्राप्त कर लेता है। तो स्वप्न में लक्षित बालक ही गोपाल रूप है, यह बात स्वप्न वेत्ताओं ने कही है। हे नंद, इस प्रकार पुण्य के हेतु रूप स्वप्न मैंने कह दिया। अब आपको क्या सुनना है, क्या सुनने की इच्छा है, आप कृपा करके हमें कहे, हम आपको उसका जो उत्तर है हम कहेंगे। तब नंदराय जी ने अगले अध्याय में कहा कि हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैंने तुमसे सुस्वप्न वृत्तांत श्रवण कर लिया। मैंने इसी के साथ तुम्हारे द्वारा कहा गया वैदिक नियम तथा नीतिसार और लौकिक नियमों को भी सुन लिया। तो हे वत्स, जिन लोगों के दर्शन से अथवा निज कार्यों से करने में पाप संचार होता है, अब उस संबंध में मुझे सुनने की इच्छा है, अतः तुम वह सब प्रसंग से मुझे विस्तृत से मुझे कहो। वेद का जो अनुशीलन करते हैं वे संसार ताप से संतप्त होकर तुम्हारे मुख से वेद शास्त्रोक्त बातें सुनने की कामना करते हैं। हे प्रभु, वेद मार्गानुयायी साधु लोग के ब्रह्मादि देवता मुनिगण तथा समस्त जगत के जनक तुम ही निर्दिष्ट हो। तो इस प्रकार से आगे नंदराज फिर से प्रश्न करते हैं कि जो भी आध्यात्मिक उपदेश है और अशुभ जनित पाप है उसके बारे में कृपा करके आप मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं कि जनक श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ब्रजेश्वर, अब आप चैतन्य होकर कल्याणप्रद परम ज्ञान को सुनिए, जो ज्ञान ज्ञानी गण के लिए भी दुर्लभ है, वेद शास्त्र में भी गुप्त है। वह परम आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्रदान करता हूँ। जिस ज्ञानाभ्यास से मानव को जन्म मृत्यु जरा व्याधि उदित ही नहीं होती, वह
वह यह ज्ञान है। हे महाराज ब्रजनाथ, आप स्थिर हो जाइए, आप यह ज्ञान लाभ करके सदानंद एवं शोक मोह रहित होकर ब्रजधाम चले जाइए। तो फिर इस प्रकार से भगवान नंद राय जी को जो भी आध्यात्मिक उपदेश है वो उपदेश देते हैं। आगे भी यह उपदेश भगवान ने कहा है। तो पुराण की एक परिभाषा यही है, पुनरावृत्ति। फिर से यहाँ शोक मुक्त होने के लिए भगवान ने इस अध्याय में पूरा ही अध्यात्म ज्ञान बताया। और फिर आगे के अध्याय में राहुग्रस्त सूर्यों को न देखना चाहिए, उसका वर्णन करते हैं। नंदराय जी ने कहा कि किस कारण से चंद्र सूर्य और राहुग्रस्त होते हैं तथा किस लिए भाद्र मास के दोनों पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा दृष्टि में नहीं आने चाहिए। तुम वेदों के जनक हो, तुम्हारे अतिरिक्त मैं किससे यह प्रश्न करूं। तो यह तत्व तो वेद पुराण में भी गुप्त है, यहाँ तक कि विद्वान लोग भी इसका रहस्य नहीं जानते। तो भगवान ने नंदराज का यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे नंदराज, वेदज्ञों ने यह रहस्य प्रकट करने से निषेध किया है, अतः यह कहना मैं नहीं चाहता। मुझे क्षमा करके अन्य विषय में पूछिए, आपका मंगल हो। हे तात देव वशाद घटित सज्जनों का छिद्र यानी भेद विद्वान लोग प्रकट नहीं किया करते। किसी का गूढ़ रहस्य भी मनीषी लोगों के लिए प्रकट कर देना उचित नहीं माना जाता। तो ऐसी विश्वस्त बात कही नहीं जाती, इसलिए इससे विघ्न हो जाते हैं। तो नंदराय जी ने फिर से कहा कि हे जगन्नाथ, भक्त के साथ वंचना मत करो। इसे कहो कि देवेश्वर सूर्य चंद्रमा ग्रहण काल में राहुग्रस्त स्थिति में भी क्यों पुण्य देते। अच्छा, विषय को फिर थोड़ा परिवर्तित कर दिया, प्रश्न को थोड़ा परिवर्तित कर दिया। तो भगवान ने कहा कि हे नंदराज, जिस पुरातनी कथा को सुनकर मानव कलंक रहित तथा तीर्थ स्थान का फल भागी हो जाता है, मैं तुम्हारे द्वारा पूछे गए विषय को कहता हूँ, श्रवण करो। मनुष्य नित्य पातकी लोगों को देखने के कारण जो पाप संचित करता है, वह इस आख्यान के श्रवण से भस्मीभूत हो जाते हैं। अंतिम ये 2-3 अध्याय जो है वो पाप में से मुक्त होने वाली कथा का पूरा वर्णन है। तो एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि कौतुकान्वित होकर पत्नी रेणुका के साथ आनंद मग्न होकर नर्मदा तट पर गए। तदनंतर वे अपनी नवविवाहिता पत्नी रेणुका के साथ निर्जन नर्मदा तट पर विहाररत हो गए। ये रत्नभूषण से सज्जिता मंद मुस्कान वाली रेणुका अपने तो फिर उसका वर्णन है। तो उसके साथ जब वो रमण कर रहे थे, उस समय वह स्थान सुगंधित वायुयुक्त वह स्थान कैसा था, उसका भी यहाँ पे वर्णन है। तो वहां पे वहां पे पुष्पशैया पर शहीद समस्त देह में चंदन लगाए महारास रस से सरोवर वस्त्र मालाधारी मुनिवर को यह काम क्रीड़ा करते देखकर स्वयं सूर्यदेव कहने लगे। वहां सूर्यदेव आ गए और वो कहने लगे, दृष्टवा पुरा विप्र रूपम सूर्यम तेजस्विना सुरम उवाच सूर्यम रक्तास्य कोप लज्जा समन्वित। सूर्यदेव वहां आकर कहने लगे कि मैं तो समग्र सृष्टि का साक्षी हूँ। तो हे मुनिवर, आप स्वयं धार्मिक होकर भी धर्म त्याग करके धर्मरत क्यों धर्म अधर्मरत हो गए हो। इस प्रकार का विहार दोष कहा गया है। मैं तो जगत में धर्म कर्म का साक्षी हूँ, तभी आपसे यह कह रहा हूँ। सूर्य का यह वचन सुनकर उन ब्राह्मण ने अपने विहार का त्याग कर दिया। और सूर्य देव का यह कथन सुनकर जमदग्नि ने सामने विप्र रूप में उपस्थित तेजस्वी सूर्य को देखा। लज्जा तथा क्रोध के कारण जमदग्नि का मुख रक्त वर्ण हो गया। तभी रेणुका ने तत्काल लज्जा पूर्वक वस्त्र पहन लिए। अब जमदग्नि भगवान सूर्य को कहने लगते हैं कि पांडित्य का अभिमानी कौन है। आप स्वयं विचार कीजिए, आप मानते हैं कि आपके अतिरिक्त कोई पंडित ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होता। भगवान भृगु का शिष्य हूं मैं, आप कश्यप के शिष्य है। मैं धर्म अधर्म के निरूपण में चारों वेद का ज्ञाता हूँ। मुझे यह भी ज्ञात है कि वेदोक्त धर्म क्या है तथा उसके विरुद्ध क्या है। अतः अधर्म का भी मुझे ज्ञान है और अज्ञानी लोग सदा कर्म बंधन से जड़ित तथा जड़ की तरह हो जाते हैं। जैसे अग्नि सर्वभक्षी होने पर भी पवित्र है, इसी प्रकार तेजस्वी को कोई दोष नहीं लगता। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अन्य देवता आप तथा धर्मदेव ये सभी कर्म के साक्षी ही है। आपके शास्त्र ज्ञाता पुत्र यम तो धर्म का फल भी देते हैं। तो आप लोगों में से कोई भी वैष्णवों पर शासन नहीं कर सकता। वासुदेव के भक्तगण का कभी भी अशुभ नहीं होता है।
तो वैष्णवों की रक्षा सतत सुदर्शन चक्र करता है, उसे यह हरि की आज्ञा जो है, हे सूर्यदेव, ये देव नारायण भगवान स्वयं ब्रह्मा शंकर यम आप भी वैष्णवों के शासक नहीं है। तो हे सूर्यदेव, मैं तो खेल खेल में एक क्षण में इंद्र को भी समाप्त करने में समर्थ हूँ। हम वैष्णव तो राजकुमार के समान स्वच्छंदगामी होते हैं, तो आपको यहाँ इस तरह से नहीं आना चाहिए। अब आपस में एक दूसरे ने शाप दे दिया। तब यहाँ कहा है कि मैं तो सभी देवता तथा यम महेंद्र तथा सभी देवगण को भस्म करने में समर्थ हूँ। तो हे सूर्य, आप मुझे धर्मोपदेश देने वाले कौन होते हैं? आप अपने स्थान पर जाइए और मेरा शासक है। प्रकृति से परे श्री कृष्ण देव ही मेरे शासक है, आप मुझ पे शासन नहीं कर सकते। आपने इस निर्जन स्थान में आकर मेरा रसभंग कर दिया, तब मेरा यह शाप है कि आप राहु से ग्रस्त हो गए। तब अभी तक आपके अवलोकनार्थ समागत मेघ सदैव आपसे दूर रहते थे, तथापि अब वायु से प्रेरित मेघ आपको ढक लिया करेंगे। आपको जो अपने तेज का अभिमान है, वह मेघ द्वारा आच्छादित होने का कारण हीन हो जाएगा। आप तब हत तेजा रहेंगे। आप राहु से आच्छन्न होकर तथा मेघ से आच्छन्न होकर हत तेज हो जाएंगे। इस प्रकार से जमदग्नि ने शाप दे दिया। तो जमदग्नि के शाप मिलने पर आगे भगवान सूर्य भी कहने लगे कि ब्राह्मण गण अवध्य तथा धन्य मान्य सर्वपूजित कहे गए हैं। स्वयं भगवान नारायण, शंभु, ब्रह्मा, गणेश, अनंत, सनातन धर्म सभी ब्राह्मण का स्तव करते हैं। इसका कारण है कि स्वयं ब्राह्मण विप्र रूपेण विद्यमान रहते हैं। तो हे ब्राह्मण, यह लोक में जो ब्राह्मण को भोज्य वस्तु दान करता है, हम देवता ब्राह्मण के ही मुख से उसका भक्षण करते हैं। ब्राह्मण एवं अग्नि हमारे मुख स्वरूप है, तभी सभी देवता द्विजमुख कहलाते हैं। अग्नि दो मुख है, तथापि उनका ब्राह्मण मुख ही प्रधान एवं श्रेष्ठ कहा गया है। आप ऐसे शुद्ध ब्राह्मण है, विशेषतया वैष्णव है, अतः मुझे क्षमा करके आप स्वधर्म पालन करिए। जिनके हृदय में जनार्दन विराजित है, ऐसे वैष्णवों में क्रोध कहाँ होता है। तो क्षमा प्रार्थना करने लगे। हम देवता ब्राह्मणों द्वारा पूजित होते हैं, देवताओं द्वारा ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, अतः दोनों ही परस्पर एक दूसरे के प्रेम पात्र है। हमने परस्परतः ऐसा ही आचरण है, तथापि आपने मुझे शाप दे दिया, तभी मैं भी आपको शाप दूंगा। अब भगवान सूर्य भी जमदग्नि को शाप देते, कहा कि मैं भी आपको शाप दे दूंगा, अन्यथा सभी लोग सूर्य को तेजहीन कहेंगे। हे द्विजेश्वर, मेरा शाप है कि आप क्षत्रियों से पराजित होगे तथा क्षत्रियों द्वारा आपकी मृत्यु होगी। तो दोनों आपस में एक दूसरे को शाप देने लगे। तब वहां ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने फिर दोनों के शाप को मुक्त करने के लिए, शाप मुक्त होने के लिए कुछ उपाय बताए और कुछ आशीर्वाद भी दिए। तो यहाँ पे जो सूर्य को जो शाप लगा था, वो शाप राहुग्रस्त होने का जो शाप लगा था, वहां से भगवान ब्रह्मा जी उस शाप को शाप मुक्त करके कहते हैं कि राहुग्रस्त के काल में यदि कोई मनुष्य आपकी पूजा आराधना दर्शन करेंगे, तो उसको उसको पुण्य की प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस अध्याय में कहा गया है। फिर चंद्र ग्रहण का कारण और प्रसंग तथा चंद्र को गुरुपत्नी तारा का जो शाप है, उस शाप के बारे में यहाँ इस अंतिम अध्याय में भगवान कहते हैं। पुरा तारा गुरुपत्नी नव यौवन संयुता रत्न भूषण भूषाढ्या वर सूक्ष्मां वरासती सुश्रोणी सस्मिता रम्या सुंदरी सुमनोहरा अतीव कबरी रम्या मालती माल्य भूषिता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पिता, पूर्व में बृहस्पति की पत्नी नव यौवनान्विता सती तारा ने एक बार उत्तम महीन वस्त्र पहना था तथा वह रत्न आभूषणों से भूषित भी थी। तो इस तरह से तारा को सजी धजी देख के एक बार चंद्र ने बलात् ही तारा का हरण कर लिया और उसके साथ वो विहार करने लगी। तब तब तारा ने चंद्र को कहा कि हे चंद्र, मैं ब्राह्मणी हूँ, विशेषतया तुम्हारे गुरु की पत्नी हूँ तथा पतिव्रता हूँ। गुरु पत्नी गमन तो सहस्त्र ब्रह्म हत्या के समान पातक होता है। तो हे सुरेश्वर, धैर्य धारण करो, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारी माता हूँ। तुमको धिक्कार है कि सुर गुरु तुम्हारे इस कुत्सित कार्य को सुनकर तुमको भस्म कर देंगे। तो हे पापी, तुम तो मेरे पति के ऐसे शिष्य हो जो उनको पुत्र से बढ़कर प्रिय हो। तुम स्वधर्म की रक्षा करो। अब यदि तुम मुझे बलात् पकड़ोगे, तब तुमको नारी हत्या का पाप लगेगा। इस प्रकार से
परंतु चंद्रमा ने तारा का यह कथन सुनकर भी उसके वचनों को अवहेलन किया और वे तारा का उपभोग करने हेतु उद्यत हो गए। यह स्थिति देखकर निष्कामा काम भाव रहित पतिव्रता तारा ने चंद्रमा को शाप दे दिया। शाप कौन सा दिया? तो तारा ने चंद्र को शाप देते हुए कहा कि तुम राहुग्रस्त, मेघाच्छन्न, पाप दृश्य, कलंकी। सेम वही कथा आगे सूर्य की है, वैसे ही यहाँ तारा ने निस्तेज करने के लिए चंद्र को शाप दे दिया। इस समय मधुपान के कारण उन्मत्त चंदन चंद्रित अंगों वाले चंद्र इस शोक संभोगानंद में इतने विभोर हो गए कि उसको दिन रात का भान ही नहीं रहा। तो वे कभी मलया दूर दूर तक अनेक अनेक जगह पे जाके वो विहार करने लगे। कभी वो मयालानिल युक्त मलय यवन में, कभी पश्चिम सागर में निकटवर्ती तट पर स्थित त्रिकुट पर, कभी रथ पर, कभी वटवृक्ष पर। इस तरह से वरुणी मदिराम पित्वा वरुणा नीव समन्वितः वरुणो रमते यत्र तत्र रेमे तया सह। तो इस प्रकार से वो विहार करने लगे। तो अग्नि ने उस समय चंद्रमा को हर्षित मन से अग्नि शुद्ध वस्त्रद्वय, वरुण ने रत्नमाला तथा वायु ने रत्नमय छत्र प्रदान किया। तभी चंद्र ने बलिगृह से समागत असुर गुरु शुक्राचार्य को देखकर उसको प्रणाम किया तथा अपना सब घटनाक्रम उसने कहकर उन असुर गुरु की शरण ग्रहण किया। चंद्रमा का समस्त वृत्तांत सुनकर तब वेद वेदांग तत्वज्ञ निरपेक्ष बुद्धि मुनि प्रवर शुक्राचार्य नीति पूर्ण वाक्य से चंद्र देव को प्रबोधित करने लगे और वो कहने लगे कि बृहस्पति ब्रह्मा के पुत्र है, वे शिव के गुरुपुत्र है, तुम उनको तारा लौटा दो। हे निशापति चंद्र, तुम शीघ्र देवगुरु देव पूजित एवं अपने प्रिय गुरु की शरण में जाकर उनकी भार्या उनको वापस करो। तो हे चंद्र, गुरुपत्नी मातृवत है, मेरी आज्ञा से उनको तत्काल छोड़ो। तुम तत्काल प्रायश्चित द्वारा अपना पाप धो डालो। पातक मुक्त होना ही महाफलप्रद कहा गया है। बलपूर्वक पतिव्रता गुरुपत्नी का ग्रहण एवं उनके साथ रमन 1000 ब्रह्मवध जैसा अपराध है। वह पातकी 100 ब्रह्मा की पूर्ण आयु काल पर्यंत कुंभीपाक नरकगामी है। तो हे वत्स, नारायण के समक्ष तो तृण से पर्वत पर्यंत सबके प्रति साम्यमय स्थिति रहती है। कोई छोटा बड़ा उनके सामने होता नहीं है। भगवान का एक नाम है समदर्शी, समदर्शी है नाम तिहारो। तो वे सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। ऐसे प्रभु के समक्ष तो ब्रह्मा तक अपना कर्म भोग भोगने हेतु विवश है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी क्या बात? फलतः जगत में सभी प्रकार के प्राणी, तीनों प्रकार के वेदरज, अंडज और जरायुज जीव नारायण की आज्ञा के ही अधीन है। तो आप तारा का उद्धार करो और उसको वापिस बृहस्पति से लौटा दो। तो इस प्रकार से चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, इसकी कथा और चंद्र का गुरुपत्नी तारा का जो भी शाप था तेजहीन करने के लिए, ग्रहण राहु केतु ग्रहण के लिए जो शाप मिला था तारा का, उसकी कथा 80वें अध्याय में नारायण ऋषि इस तरह से बताते हैं और वेद व्यास इस तरह से लिखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे 10 अध्यायों की जो यात्रा थी, उस यात्रा करने का और वाणी को पवित्र करने का अवसर गुरुदेव ने प्रदान किया। इसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। गुरुदेव भगवान के चरणों में नतमस्तक वंदन के साथ कोई भी क्षति हुई हो तो कृपा करके इस बालक को आप क्षम्य कीजिएगा, ऐसा एक सद्भाव व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को मैं परमात्मा श्री पुराण पुरुषोत्तम और भगवान श्री रसराज प्रभु के चरणारविंद में समर्पित करते हुए आप सभी को बारंबार प्रणाम के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।